बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। काजी फायज ईसा और मियां नवाज शरीफ दोनों मुल्क से फरार हो गए। सोशल मीडिया के ऊपर उद्दम मचा हुआ है, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक ही दिन के अंदर मियां नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा जो है मुल्क से फरार हो गए हैं। तो इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी इसमें झूठ है या ये मुबालगा रही है, इसके ऊपर जो है ना वो कुछ भी कंफर्म नहीं है कि वाकई जो है मियां नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा मुल्क से फरार हुए हैं या फिर उनका पहले से ही प्रोग्राम था कि उन्होंने एक ही दिन में जो है मुल्क को छोड़ना था, कोई जाती वजूहात की बिना पर या इलाज मुआवजे के लिए या सैर तफरीह के लिए। तो इसके ऊपर जो है वो कोई भी बात कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात जो हैं वो जरूर पैदा होते हैं। तो काजी फायज ईसा तो जो हस्ब रवायत पाकिस्तान में एक रवायत चली आ रही है कि जब तक किसी ताकतवर शख्सियत के पास कोई ओहदा होता है, हथियार होता है या कोई मनसब होता है तो उस वक्त तक तो वो पाकिस्तान में रहना पसंद करता है। जूनी उनसे कोई ओहदा, हथियारात, मनसब जो है वो उनसे फारग कर दिया जाता है तो वो इस मुल्क को फौरन छोड़ जाते हैं। इसकी बड़ी मिसालें आपके सामने हैं। हमारे जितने भी साबिक आर्मी चीफ हैं उनका देख लें, जो साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनका देख लें। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े ऑफिसरान जो माजी में बड़े नुमाया किरदार अदा कर चुके हैं वो भी मुल्क छोड़कर जो है दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो चुके हैं। वहां पर उन्होंने अपनी जायदादें भी बनाई हुई हैं और खूब जो है जिंदगी जो है एंजॉय करने के लिए जो जितनी भी जरूरियात है उन्होंने वहां से कबल अपनी नौकरी के दौरान ही जो है ना वहां पर सारी की सारी हासिल कर ली थी। अब वो वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। तो हो सकता है कि काजी फायज ईसा ने भी मार दाड़ करके, करप्शन करके जो है किसी मुल्क के अंदर खूब जिसको कह लें कि दुनिया में एक छोटी सी जन्नत बनाई हुई हो और वो वहां पर अब जो जाकर उस जन्नत को एंजॉय करना चाहें। तो दूसरी जानब मियां नवाज शरीफ का भी जो है एक सवाल पैदा होता है कि इससे कबल जो इतना तवील अरसा पाकिस्तान के अंदर बगैर इख्तिदार के क्याम करने के बाद मियां नवाज शरीफ जो है बगैर प्लेटलेट्स गिराए या किसी मेडिकल रिपोर्ट के या किसी बैरूनी मुदाखलत के जो है ना वो आसानी लंदन पहुंच गए हैं। खैर इसके ऊपर तो बहुत से सवालात भी हैं और बड़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है और जो गुफ्तगू होगी वो तज़ीन और तबसरों की हद तक होगी। उसमें कितनी हकीकत और सच होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात आपको कन्फर्म मैं बता देता हूँ कि मेरे ख्याल में आपने भी वीडियोस यकीनन देखी होंगी, मैंने भी वो वीडियो देखी है कि मियां नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचते हैं तो उनका इस कदर इबरतनाक इस्तकबाल किया जाता है। नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ बगैरत है के नारे ना सिर्फ नवाज शरीफ को उनकी रहायशगाह के अंदर दाखिल होने तक उनका ताक़ब करते रहे बल्कि उनके घर के अंदर दाखिल होने के बाद भी कई घंटे तक लंदन की जो फजाएं हैं वो नवाज शरीफ बगैरत है, नवाज शरीफ चोर है के नारों से गूंजती रही। लंदन ज़राए का दावा है कि नवाज शरीफ अब की बार जो लंदन पहुंचे हैं और उनका जिस तरह से इबरतनाक इस्तकबाल किया गया है ये माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ जो एहतजाज किए गए हैं इस दफा और जो इस दफा जो एहतजाज किया गया, अगर इन दोनों का मुवाजना किया जाए तो गुज़िश्ता रात का जो एहतजाज है वो माजी के एहतजाजों से 10 गुना ज्यादा और 10 गुना ज्यादा शिद्दत के साथ हुआ है। आज से पहले जो है ये लफ्ज कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ कि नवाज शरीफ बगैरत है। चोर चोर के नारे पहले लगते रहे हैं लेकिन इस दफा जो है नई चीज ऐड हुई है वो नवाज शरीफ बगैरत की हुई है। तो नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि जो मुजाहिरीन था उनके अंदर गम गुस्सा इस कदर ज्यादा था, उनका बस नहीं चल रहा था। तो बाज़ राय का ये भी कहना है कि कुछ जो है मुजाहिरीन जो है वो पहली दफा नवाज शरीफ की रहायशगाह के अंदर दाखिल हो गए और पुलिस ने जबरदस्ती जो है ना उनको धक्के मारकर जो है ना वो घर से बाहर निकाला। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून के जरिए ये कह रहे थे कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुन या मियां नवाज शरीफ के साथ नफरत का इजहार करने वाले लोग नहीं थे बल्कि वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे जो कि नवाज शरीफ के रहायशगाह के अंदर दाखिल हुए और पुलिस ने उनको जो है ना धकेल कर बाहर निकाल दिया। और इससे भी दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि दो अहम डेवलपमेंट्स होने के बावजूद लंदन के जो इंतजामी इदारे हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानब से किसी किस्म की मुजाहमत नहीं की गई। ना आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, ना लाठीचार्ज किया गया, ना ही किसी किस्म की रबड़ की गोलियां चलाई गई, ना ही स्ट्रेट फायर करने पड़े। तो इतनी शिद्दत के साथ एहतजाज हुआ कि जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। उसके बावजूद जो है वहां पे आज़ादी इजहार राय का जो है बिल्कुल मुंह बोलता सबूत जो है वो सामने मंजर आम पर आया। हाँ, अगर मरियम नवाज शरीफ जो है वो लंदन की वज़ीर आला होती और कोई इस तरह जो है नवाज शरीफ की तज़हीक करता, उनको इस तरह जलील करता तो मेरे ख्याल में लंदन में भी पाकिस्तान की तरफ जुल्म जबर, फस्तायत और बर्बरियत की एक मिसाल कायम हो जानी थी। बहरहाल लंदन लंदन है,
वहाँ पर इस किस्म की कोई भी जो है वो इंतजामी इदारों की तरफ से पेशरफ्त या कोई ऐसा जिसको कह ले गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक बात ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जिस तरह का रवैया मियां नवाज शरीफ के साथ बरता गया है लंदन के अंदर, जिस तरह नफरत का इजहार किया गया है, जिस तरह गम और गुस्से का इजहार किया गया है कि अगर पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम, चाहे हम उसको ताने मारते हैं कि ये सोई हुई कौम है, ये आज़ादी चाहती ही नहीं है, ये अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना नहीं चाहती, इन सारी वजूहात के बावजूद अगर किसी आम पाकिस्तानी के साथ वो खुदा ना खासा सलूक जो मियां नवाज शरीफ के साथ लंदन में हुआ है, अगर पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता तो यकीनन वो पाकिस्तानी सजा के तौर पर अपने लिए बहुत सी महरूमियों का इंतखाब कर लेता। तो आफरीन है मियां नवाज शरीफ की बर्दाश्त पर, उनके सब्र पर कि इतनी जिल्लत, इतनी तज़हीक के बावजूद वो टस से मस नहीं हुई, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। और मजेदारी की बात यह है कि उनके चेहरे के ऊपर इतनी बेबसी, इतनी मजलूमियत, इतनी लाचारी देखने को मिल रही थी कि वो इतने यानी पूरे पाकिस्तान के ऊपर उनकी हुकूमत होने के बावजूद, पंजाब के अंदर उनकी बेटी की हुकूमत होने के बावजूद, लंदन और दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर उनकी बड़ी बड़ी जायदादें होने के बावजूद और दुनिया के अंदर एक गैर मामूली रसूख रखने के बावजूद वो किसी मुजाहिरीन की तरफ आंख उठाकर देखने के काबिल भी नहीं थे। तो मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ ही हैं कि वो उन्होंने इतनी जिल्लत और इतनी तज़हीक बर्दाश्त कर ली। तो मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी जो है ना इस किस्म के माहौल का सामना करने की जो है वो से महफूज रखे। बहरहाल मेरी समझ से बाला तर है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो किस मिट्टी के बने हुए हैं कि वो किसी किस्म का जो है उन्होंने रद्द अमल जो है ना वहाँ पर ज़ाहिर नहीं किया। दूसरी जनब अगर बात की जाए पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की, तो काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर जो किरदार अदा किया है, तो उनके किरदार के सामने माजी के जस्टिस मुनीर और मौलवी तमीज़ुद्दीन का किरदार जो है वो बिल्कुल धुंधला कर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब काजी फ़ायज़ ईसा को जवाबी खत लिखा, तो उस खत को सुनकर या उस खत को पढ़कर पाकिस्तानी कौम जो है एक मुबालगा आराई का शिकार हो गई। तो पाकिस्तानी कौम समझती थी कि ये खत जो है काजी फ़ायज़ ईसा के लिए डूब कर मर जाने के लिए काफ़ी है, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की सोच को झूठा करार दिया और उन्होंने साबित किया कि जो पाकिस्तानी मेरे बारे में सोच रहे हैं वो सब झूठ है। मैं पाकिस्तानियों की सोच से ज्यादा झूठा, मक्कार, घटिया, गुद्दार, बगैरत इंसान हूं। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की सोच को शिकस्त दी, उनको झूठा साबित किया कि जितना ये 25 करोड़ पाकिस्तानी मुझे बेशरम, घटिया या बगैरत समझते हैं, मैं उनसे कई गुना ज्यादा डिजर्व करता हूं। तो नाजरीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो काजी फ़ायज़ ईसा को जवाबी खत लिखा उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी, बड़ी शर्मनाक थी, जो कि एक चीफ जस्टिस के शयान शान नहीं थी। तो अगर मंसूर अली शाह ने वो बातें लिखी तो ज़ाहिर उसमें कोई ना कोई उसकी बैकग्राउंड होगी, तो खैर उसके ऊपर नहीं जाता। लेकिन मैं यहाँ पर एक जो चीज़ है ना वो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने अपने हाथ के अंदर काजी फ़ायज़ ईसा को छोटा इंसान लिखा है। मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो काजी फ़ायज़ ईसा को लिखे गए हाथ में लफ्ज़ छोटा इंसान इस्तेमाल किया है, तो ये छोटा तो समझ में आता है, साथ में जो उन्होंने इंसान लिखा है वो समझ से बालातर है। मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से लिखे गए खत में एक बड़ी टिपिकल गलती थी। इसकी वजह क्या है कि काजी फ़ायज़ ईसा ने पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मचाई है, तो वो मुल्क दुश्मन दहशतगर्द जो हैं वो अपने असले और बारूद के जरिए इतनी तबाही पाकिस्तान के अंदर आज तक नहीं फैला सके जितनी कि काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने तअस्सुब, नफरत और बुग़्ज़ से भरे फैसलों के साथ पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई है। हर जुबान ज़द-ए-आम है कि दहशतगर्द का ना कोई मजहब होता है, ना कोई मसलक होता है, ना ही उसका कोई मुल्क होता है, ना वतन होता है, ना ही वो दहशतगर्द जो हैं इंसान बल्कि जानवर के हिलाने के भी काबिल नहीं है। दहशतगर्द को जानवर कहना भी जो है वो जानवरों की तज़हीक है। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने मकरूह किरदार के जरिए जो पाकिस्तान के अंदर तबाही फैलाई है, तो मेरे ख्याल में काजी फ़ायज़ ईसा को भी
इंसान तो दरकनार, दरिंदा कहना भी जो है वो दरिंदे की तौहीन है। अगर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो बहुत से लोग मेरी इस बात पर इत्तेफाक करेंगे, या हो सकता है कि मैं उन लोगों का ही जो तर्जुमान बनकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लोगों ने जो है ना वो काजी फायज ईसा को दरिंदगी से भी बालातर, यानी कि उन्होंने कहा है कि काजी फायज ईसा को दरिंदा कहना जो है वो दरिंदे की भी जो है ना तौहीन है। काजी फायज ईसा एक शैतान है। लेकिन यहाँ पर मैं मजीद ऐड करता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो काजी फायज ईसा ने तबाही मचाई है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो इमेज खराब किया है, तो शैतान की भी टांगे कांप चुकी होंगी और वो बरमला कह रहा होगा कि काजी तो मेरा भी बाप निकला। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।